आज वास्तविक संख्या जो क्लास 10 का जो हमारा सीरीज चलते आ रहा है उसमें इसमें 147 से नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 147 कौन परमेय संख्या है। यहाँ पर पूछा है कौन परमेय संख्या है। तो देखिए कड़ी में 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकला जाएगा इसलिए अपरमेय है, ये उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पे परमेय अपरमेय, इसका संपूर्ण उत्तर अपरमेय होगा, ये भी नहीं होगा। 81 इसका वर्गमूल 9 आएगा तो ये परमेय हो जाएगा, तो उत्तर सी होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये √5 और इसका 5, तो इसे काट दिया जाए तो 1 में कड़ी 5, तो ये भी अपरमेय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 148 कौन अपरमेय संख्या है। देखिए अपरमेय पूछा है तो ये 4.3 पर रेकरिंग है, तो इसको हमको लिखना होगा। तो परमेय में लिखेंगे 4 3 -4 और 1 अंक पर रेकरिंग है तो 9। तो इसको हल किए तो कितना आया, घटाए तो 39, यानी 39/9। अब इस तरह से परमेय है तो ए उत्तर परमेय आया, तो ए नहीं होगा। इसका वर्गमूल 14, तो ये भी परमेय है, ये भी नहीं होगा। अब 9 को इसको काट दिए 1 3, तो इसका 1 में कड़ी 3, तो ये भी ए अपरमेय है, तो उत्तर यही होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अभी यह भी है, तो √4 में √3। देखिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 यहाँ पर हुआ, इसका 2 और नीचे में गुणा किए तो 9, तो यहाँ पर आया क्या, इसका 2 में 1 से गुणा किया तो 2 और इसका 3, तो ये तब परमेय हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर करना है √5 इससे गुणा जब किए इससे तो ये हो जाएगा 50। 50 को लिखेंगे 2 गुणे 25, 2 गुणे 25, तो 25 का वर्गमूल 5 कौड़ी 2, तो परमेय अपरमेय, तो पूरा इसका आंसर अपरमेय, उत्तर डी सही है। अब आइए 49 क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वो P/Q के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर 34 है तो 3 4 जय अंक पर रेकरिंग है, उतना 9 नीचे कर देंगे, यही इसका परमेय रूप होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 150 में पूछा है 15 और 105 का मस है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 15 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तथा 15 से, देखिए 15 से काटिएगा तो 1, इसको काटिएगा तो 7, तो इसका HCF जो आएगा 15 होगा, उत्तर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन शांत है। तो शांत के लिए आपको 2 गुणे 5 का रूप हर का देखना होगा, तो यहाँ पर तो 3 है इसलिए नहीं होगा। अब देखिए 121 में 11 है, गुणे 11, 2 और 5 चाहिए, तो ये अशांत है, ये आपका जो आया हुआ है अशांत है, तो ये भी नहीं होगा। 40 में देखिए ये जो 40 है इसमें 2 गुणे 5 है, तो उत्तर यही होगा। अब डी जो है इसमें क्या है, 7 गुणे 7 है, तो इसलिए नहीं होगा। इसमें 7 का आया हुआ है इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए 360 दिया है और P+Q - R का मान पूछा है। तो सबसे पहले 360 को हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में निकालेंगे, 2 का पावर और 3 का और 5 का कि कितना है, तो 2 1 2, 2 3 6 0, काटे 2 6 12, 2 5 10, फिर 13 से काटे 5, 13 से काटे तो कितना आया 5, 2 2 1 2 और 2 8 16, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सॉरी, 2 1 2, 2 8 16 0, फिर 2 से काटे तो 2 9 18 0, तब फिर यहाँ पर 2 से काटे तो यहाँ पर क्या आया 45, फिर 3 से काटे 15, फिर 3 से काटे 5, फिर 5 से काटे 1। तो इस तरह से देखिए 360 में 2 का पावर यदि देखा जाए तो 1 2 3, 3 हो जाएगा। यदि 3 का देखा जाए तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 का देखा जाए तो 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर आया क्या, 2 के पावर P गुणे 3 के पावर Q गुणे 5 के पावर R। तो देखिए 2 से 2 देखा जाए तो यहाँ पर P का मान देखिए ये 2 है और 2 के पावर P,
जब नीचे का बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो p का मान 3। अब देखिए यहाँ पर 3 को 3 से देखेंगे तो 3 के पावर q है, यहाँ पर q है, यहाँ पर जो लिखे हैं 2 है, तब बेस 3 3 बराबर है तो ऊपर घात भी बराबर होगा, तो q का मान क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे 5 का बेस बराबर है तो इसके पावर r है और इसके पावर 1, तो r का मान 1, तो हमें ज्ञात क्या करना है p प्लस क्यू माइनस आर। तो यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू माइनस आर, p का मान 3, q का मान 2 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 घटा दिए तो कितना है, अच्छा इसका उत्तर 4। इस तरह से हमारा 152 क्वेश्चन हल हुआ। अब 153 में क्या है, कौन अशांत है, तो देखिए इसमें अशांत पूछा है तो इसमें 2 और 5 का गुणनखंड मिलेगा, इसलिए शांत है, ये नहीं होगा। आई 50 में 2 गुणे 5 का भी मिलेगा, इसलिए ए भी नहीं होगा। 400 में भी 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, ए भी नहीं होगा। अब 196 है तो इसमें 14 और 14 आएगा, तो इसका मतलब है कि यही अशांत तो होगा, क्योंकि 2 5 इसमें नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। कहा है कि अंडर रूट में 81/2 एक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 81 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये भी करड़ी में है। 81 में जो 2 है, 2 भी एक करड़ी में है, तो ऊपर का अंश का वर्गमूल 9 और इसका करड़ी का 2 नहीं निकलेगा, तो ऊपर तो पर में नीचे अपर में, तो पूरा उत्तर इसका होगा अपर में, तो इसका उत्तर होगा अपर में। चलिए देखिए 192 दिया है, 192 में 2 का घात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, एक काटेंगे तो 8 होगा, 2 9 18, फिर कजा दिया 12, 2 6 12, 2 से काटे तो 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटे 2 4, फिर 2 से काटे 12, फिर 2 से काटे 6, फिर 2 से काटे 3, तो हमको 2 का घात पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6, इसका उत्तर कितना होगा 6। अब देखिए यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, a का मान 72, q का मान 8, r का मान 0, तो b का मान निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए a का मान यहाँ पर 72, b का मान निकालना है तो b का b रखेंगे, q का मान यहाँ पर 8 दिया है, r का मान 0 दिया है, तो देखिए 72 गुणा किए, गुणा नहीं करना है, इसी तरह उतार देना है, ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 8 से इसको काट दिया, 8 इकाई 8, 8 9 72, तो b का मान कितना है 9, b का मान 9। अब आइए इसमें कहा कौन विषम है, इसके इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लास्ट में देखना होगा। देखिए एक विषम है, ये विषम है, तो विषम आपसे पूछा तो उत्तर यही होगा। 2 4 सम है और 3 भी क्या है, विषम है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में गलत किए हैं, यहाँ पर हमसे पूछा हुआ सम है, सम है, कौन सम है, क्योंकि विषम में 3 ऑप्शन लड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखने में हम लोग क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर दिए हैं। तो देखिए विषम यह है, तो ए नहीं उत्तर होगा, ए वाला नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला में 3 विषम है, तो ए भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी ए विषम है, तो ए भी नहीं होगा, तो हमको सम पूछा है, तो सम तो 4 है, उत्तर 4। अब आइए 157 में कहा कौन शांत है, तो देखिए शांत के लिए 2 गुणे 5 चाहिए, तो इसमें क्या है 3 गुणे 5, तो ए नहीं होगा। 160 जो है इसमें 2 गुणे, इसमें 2 गुणे 5 का गुणनखंड मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना है ए 2 गुणे 5 इसमें मिलेगा, तो ए शांत आपका हो जाएगा, लेकिन ए 60 में नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें 3 आएगा, इसलिए नहीं होगा, और इसमें 7 गुणे 5 आएगा, इसलिए ए भी नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 159, 2 लगातार सम संख्या का मस है, तो सम संख्या पूछा लगातार, तो पहला 2 है, दूसरा का 4, तो ये 2 4 का मस है, यानी 4 में भागा 2 से दी है, तो 2 दूनी के 4 कट गया, तो एचसीएफ लिखना है तो किससे कटा, 2 से, तो 2 आंसर। इस तरह से हम लोग का हल हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और एक बेहतरीन तरीका से बहुत सारे लड़कों का शिकायत ये आ रहा है कि दिख नहीं रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपका वीडियो जैसे चल रहा है आपके मोबाइल पर बस यहाँ पर ऐसे करके जूम कर दीजिए, बड़ा अक्षर हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो क्वालिटी आप बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना परिश्रम का नाम है परेशान, परिश्रम का नाम है परेशान। जो परेशान हुआ है वही अपने मंदिरों को पाया है। तो यहाँ पर आपको परेशान हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो परेशान तो होइएगा ही होइएगा। तो यहाँ पर घबराना नहीं है और बहाना नहीं बनाना है कि नहीं दिख रहा है इसलिए क्यों हम बनाएं। तो देखिए नहीं दिख रहा है क्यों हम बनाएं, तो ये आपका मजबूरी है। नहीं दिख रहा है हम बनाएं तो ये आपका जरूरी है। और इससे आप नहीं हल करते हो तो अपने किस्मत पर आप अपने ही बिगाड़ते हो, दाग लगाते हो। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये सब बहानेबाजी ना कीजिए, ठीक है ना। और बहुत सारे टेक्निकल इशू है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसको सुधारने की कोशिश दिन प्रतिदिन की जा रही है। लेकिन तब तक आपको बताया गया कि जब यदि नहीं दिखे जूम कर लीजिए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए और फ्रेश दिखेगा। चलिए देखिए अब हम लोग 160 से क्वेश्चन 170 को हल करेंगे। इसमें दिया है कि पहली संख्या और सॉरी इसमें दिया है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग होगा। देखिए परमेय संख्या 2 ले लेते हैं और परमेय संख्या 3 ले लेते हैं। तो योग का मतलब जोड़, ये दोनों को जोड़ दिए तो इसका उत्तर होगा अपरमेय। क्योंकि ये 2 परमेय है और ये 3 अपरमेय, तो इसका जोड़ भी अपरमेय ही होगा। आगे दिया है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में चुनना था तो ऑप्शन में अपरमेय होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, उनका एलसीएम 17 है, तो एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल 86 70 और बटा में एलसीएम 17। 17 से काटिए 17 पचे 85, फिर एक दिया 17 तो 17 का 17 जीरो यानी 510। अब आइए देखिए इसमें दिया है कि कौन परमेय संख्या है। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 100, तो 100 का वर्गमूल 10, तो यही आपका परमेय है। बाकी ये 50, तो 50 का वर्गमूल 5√2 होगा, तो ये दोनों मिला के अपरमेय है, ये अपरिमेय है, ये नहीं होगा। इसको जोड़िएगा तो 98, 98 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरमेय, ये भी नहीं होगा। डी इसको जोड़िएगा तो 72, ये भी हो जाएगा अपरमेय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि 130 को 15 गुणे 8 प्लस 10 है, तो इसका मौसे निकाला गया है। इसका जब मौसे निकाला गया है तो यहाँ पर शेष 10 है, लेकिन अब 15 में भागा दिया गया यहाँ पर, तो इससे कट गया, यहाँ पर शेष 0 आया है। इसका एचसीएफ पूछा है, इसको तो बढ़िया से देखिए, लॉजिकल सवाल है। हमारी संख्या 130 और 15 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भागा देकर निकाल लो या इस समीकरण का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर 130 में भागा दिया गया है तो इसका शेष पर आपको दिमाग लगाना है, तो शेष 10 है, तो यहाँ पर 0 नहीं हुआ है, हुआ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये बी का मान है, ये क्यू का मान है, तब 5 से भागा देने पर यहाँ पर 0 आया, तो इसका एचसीएफ क्या आया 5। अब देखिए इसके रूप में इसे लिखना है तो कुछ नहीं करना है, 6 7 लिख दीजिए। यहाँ एक दशमलव मतलब 1 2 अंक है, 0 बैठा दीजिए, यही आंसर। अब इसको लिखना होगा इसके रूप में, देखिए 67 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 25, तो ये 67, ये 4 को पावर 2 और 25 को पावर 2, इस तरह उत्तर हो गया। अब देखिए 49 का रूप पूछा है, देखिए 4 9 हो गया और 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 9 हो गया, इस तरह से ये उत्तर आया। अब यहाँ पर हमारा कौन अपरमेय है, तो देखिए 49 का वर्गमूल 7 तो ये परमेय हो गया, 36 का 6 तो ये भी परमेय हो गया, 27 का 3√3 होगा तो ये परमेय अपरमेय, तो ये हो जाएगा अपरमेय।
तो यहाँ पूछा है अपर में, तो उत्तर सी होगा। अब यहाँ पर डी का वर्गमूल 4, तो ए पर में, तो हमारा उत्तर सी सही है। अब देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है, ए का मान दिया है ए बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3, बी का मान 2 गुणे 3, सी का मान यहाँ पर दिया है 3 के पावर n गुणे 5। तो ए बी सी का एलसीएम निकाला है, तो 2 गुणे 3 और गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 आया है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों संख्या में हम एलसीएम निकालेंगे। ए बी सी का हम निकालेंगे एलसीएम। तो ए का अभाज्य गुणनखंड यहाँ उतार दिए, बी का यहाँ उतार दिए, सी का यहाँ उतार दिए। तो देखिए लघुत्तम में सबसे बड़ा घात लेते हैं। तो देखिए तीनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो तीनों में जो मिलने वाला 3 है, तो हम सबसे पहले 2 को लिखेंगे। तो ये दोनों में 2 का सबसे बड़ा घात 2 के पावर 3 है, इसको लिखे। फिर 3 में आए तो यहाँ पर एक पावर है, लेकिन यहाँ पर n है, तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या। तो ये 3 में सबसे बड़ा घात 3 के पावर n है। अब यहाँ 5 था, तो 5 यहाँ पर लिख लिए, जो शेष में था। लघुत्तम में शेष लिखा जाता है, जैसा कि 2 लिखे शेष और 5। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये है कि 2 के पावर अधिक, जो अधिक है एलसीएम में वही लिखते हैं। अब यहाँ पर अधिक 3 के पावर n था, तो वो लिखे। अब 5 में एक ही है, तो ए शेष ए लिखे। तो हमारा एलसीएम इतना आया, जबकि सवाल में निकाला गया है इतना। तो हम इसके बराबर इतना लिख दिए यहाँ पर। तो देखिए हमको n का मान निकालना है, तो 3 में n है, तो ये 3 बराबर है, तो ऊपर घात भी बराबर होगा, तो n का मान 2 है। अब इस सवाल को हमको हल करके बतलाना है। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखिए 3 में 3 से गुणा हुआ तो 9, प्लस से माइनस से गुणा हुआ तो माइनस, अंडर रूट 5 से हुआ तो 25। अब देखिए 9, इसका वर्गमूल 5, घटा दिए 4, तो 4 परमेय संख्या है। अब यहाँ पर पूछा है इसका एचसीएफ, इस सवाल में एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ के लिए छोटा घात लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी स्क्वायर है। तो छोटा घात पी का, ये दोनों में कंपेयर करें, तुलना करें, तो पी स्क्वायर का होगा। अब यहाँ पर क्यू बराबर है, तो क्यू हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू। अब देखिए 234 में 3 का घात पूछा है, तो हम सबसे पहले 234 को यहाँ पर काटेंगे। 234 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में काटेंगे। चलिए 2 से काटे, तो 2 एकाइन 2, 2 एकाइन 2, 2 साते 14, फिर 13 से काटे तो 9 बार में कटेगा। फिर 3 से काटे 3, और फिर 3 से काटे तो 1। तो इस तरह से 3 इसमें कई गो है, 2। इसका उत्तर होगा हमारा 2। तो इस तरह से आज हम लोग जो वास्तविक संख्या है क्लास 10 का जो सीरीज चल रहा था, उसमें टोटल क्वेश्चन 170 दिए थे। 170 को हमने ऑब्जेक्टिव को हल किया एक अच्छे कंसेप्ट के साथ और समझ के साथ, जिससे कि आपको समझ में आया हो। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक संख्या हमारे परीक्षा में 10 नंबर का पूछता है। तो 170 सवाल आप बना लेते हो, तो आपका 10 नंबर बोर्ड का कहीं जाने वाला नहीं है, वह आपके जेबा में आज से है। और ऑब्जेक्टिव बनाने से सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, चलो ठीक है मार देंगे अपने से ऑप्शन। तो ऐसा यदि आप सोचते हो तो अपने गोड़ में कुल्हाड़ी मारते हो। ऑब्जेक्टिव बनाने से हमारा सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है, और जब सब्जेक्टिव हमारा क्लियर होता है तो इस तरह से हमारा 10 नंबर हमारे पास होता है। तो हम आपको और यही कहेंगे कि इस जो यहाँ पर 170 जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप अच्छी तरह से रिवीजन करें, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ उसका हल को समझें और बनाएं, ताकि आपका वास्तविक संख्या से आने वाले क्वेश्चन बोर्ड में छूटे ना। ये मेरा वादा है कि आप इसे कम से कम 3 बार इस चैप्टर का आपने रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं। और इन चैप्टर से क्वेश्चन अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपसे कहेंगे कि हम लोग एक वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 170 थे, उसे एक संपूर्ण एक अच्छे समझ के साथ खत्म किए। तो थैंक यू।